हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे ये आपको मिलेगी। और यह जो करंट अफेयर है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया गया? तो हाल ही में सुशासन दिवस आपको बताना है किसकी याद में मनाया गया है। तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, ठीक ना, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस साल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जयंती मनाई जा रही है। शताब्दी समारोह की शुरुआत जो है लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले के उद्घाटन के साथ हुआ। तो ये भी बात याद रखिएगा कि कौन सी जयंती मनाई गई, तो 100वीं जयंती मनाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी की। तो ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। तो चलिए, यह कहाँ पे मनाया गया ये भी याद रखिएगा। शुरुआत कहाँ की गई है, तो अटल स्वास्थ्य मेले की, तो यह लखनऊ में की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केन बेतवा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? तो आपको बताना है केन रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। यह कहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, वो मोहन यादव हैं। और यहाँ का जो राजधानी है, यहाँ की राजधानी भोपाल है, यहाँ की राजधानी भोपाल है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। अगर यहाँ की बात की जाए मध्य प्रदेश के राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है, ये भी आप याद रखिएगा, मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल यहाँ के मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में 49,000 करोड़ की केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है। यह परियोजना जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में जल संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे लगभग 65 लाख लोगों को लाभ होगा। और यह परियोजना जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करेगी, जो लंबे समय से सूखे और जल का संकट का सामना कर रहा है। तो यह बात है, आप याद रखिएगा। कितने करोड़ रुपए, तो 49,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा रिवर की परियोजना यह बनाई जाएगी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबान ने कौन सा पदक जीता है, तो यह आपको बताना है। यह एशियन यूथ कहाँ पे हो रहा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो यह कहाँ पे हो रहा है, तो दोहा कतर में हो रहा है, ठीक ना। दोहा कतर में हो रहा था, कतर में हो रहा, ये भी बात याद रखिएगा। इसमें कितने देश भाग ले रहे थे, तो 19 देश भाग लिए थे। और 237 जो एथलीट भाग लिए थे, ये भी आप याद रखिए। एथलीट इसमें भाग लिए थे 237। और इसमें दोनों पदक जीते हैं, रजत और कांस्य दोनों पदक जीते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, जो भारत की 18 वर्षीय भारोत्तोलन मार्टिना देवी मैबाम हैं, वो एशिया यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता है। और उन्होंने महिलाओं की 87+ किलो श्रेणी में कैटेगरी में 225 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें से स्नैच में 96 किलो और क्लीन एंड जर्क में 129 किलोग्राम हासिल किया है। मार्टिना ने इस प्रतियोगिता में स्नैच में कांस्य पदक हासिल किया, जबकि क्लीन एंड जर्क में रजत पदक यह प्राप्त किया है। यह आप याद रखिएगा, दोनों पदक यह जीती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, यह आप याद रखिएगा। वह है जम्मू कश्मीर, ठीक ना। वह है जम्मू कश्मीर के यह जो बने हैं निदेशक बने हैं, प्रबंधक निदेशक बने हैं अमिताभ चटर्जी। ये भी बात आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय श्रीनगर है, ठीक है। श्रीनगर इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1 अक्टूबर 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अमिताभ चटर्जी को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निदेशक एमडी बनाया गया है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ है नियुक्त करने की मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगी, जो 3 साल के लिए अमिताभ चटर्जी का बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव भी है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसका अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आप याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी मानवाधिकार आयोग की। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो है जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। और इसमें NHRC का यह पद जो पिछले जून से खाली था, जब पूर्व अध्यक्ष जो जस्टिस अरुण मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तब से यह पद खाली था। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव कौन बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें बने हैं अरुणेश चावला बने हैं। ये बातें आप याद रखिएगा। और यह किसका स्थानीय है? तो यह संजय मल्होत्रा के स्थानीय है, जो कि संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर बनने के बाद यह पद खाली था, तो इन्हें यह पद नियुक्त किया गया है। ये भी बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखें जो भारत सरकार द्वारा घोषित यह महत्वपूर्ण नौकरशाही फेरबदल के बाद अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि चावला जो है बिहार कैडर के 1992 बैच के एक वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो यह आपको बताना है। इनकी जयंती पे 25 दिसंबर की जयंती पर यह अनावरण किया गया है। कहाँ पे? तो लखनऊ में इसका अनावरण किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर को लखनऊ के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह कार्यक्रम वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला समारोह का हिस्सा था। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया ये आप याद रखिएगा। तो यह $500 मिलियन पर हस्ताक्षर किया गया। ये भी बात आप याद रखिएगा। जो इसमें भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक इसमें इस परियोजना के लिए ऋण दे रहे हैं। एशियाई विकास बैंक यह ऋण दे रहा है भारत सरकार को, इतनी बात याद रखिएगा। और बात की जाए एशियाई विकास बैंक की जो है ADB की स्थापना अगर पूछा जाए तो यह ADB की स्थापना 1966 में हुई है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मेट्रो मनीला फिलीपींस
में इसका क्या है, मुख्यालय है। ये भी बात आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एशिया विकास बैंक और इसमें इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। यह ऋण भारत की जलवायु प्रतिबद्धता के अनुरूप हरित और साधारणीय और संरचना परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। हाल ही में टोंगा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में टोंगा के नए प्रधानमंत्री आपको बताना है। तो देखिए टोंगा एक जो है वह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीप है। टोंगा के प्रधानमंत्री जो बने हैं वह याद रखिएगा एसेके वलु एके, यह बने हैं एसेके एलू एके बने हैं यह प्रधानमंत्री। टोंगा की अगर बात की जाए तो टोंगा की राजधानी अगर पूछा जाए तो नुकु आलोफा है। क्या है? नुकु आलोफा यह जो है यहाँ की राजधानी है। नुकु आलोफा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा अगर पूछा जाए तो मुद्रा याद रखिएगा, मुद्रा याद रखिएगा पांगा यहाँ की मुद्रा है, पांगा यहाँ की मुद्रा है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे जो है टोंगा के जो सदन है वह एक सदनीय सदन है, ये भी बात याद रखिएगा। और इसके विधानसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे फाले एलिया ओ टोंगा के नाम से जाना जाता है। टोंगा के नाम से जाना जाता है। फाले यहाँ पे होगा, फाले एलिया ओ टोंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए वो पहली बार 2010 में संसद के लिए चुने गए थे और 2014 से 2017 के बीच वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्हें संसद में गुप्त मतदान द्वारा नए नेता के रूप में चुना गया। पूर्व वित्त मंत्री एसेके वलु एके जो है 1 नवंबर 2025 तक टोंगा के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में विज्ञान ड्रामा महोत्सव यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में ना। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय व्यवसाय रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? तो किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? तो बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। वह कौन सा पुरस्कार? तो द मेडल ऑफ द एफिशिएंसी यह पुरस्कार दिया गया। एफिशिएंसी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बहरीन की राजधानी पूछा जाए तो बहरीन की राजधानी आप याद रखें मनामा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा याद रखिएगा दिनार है, ठीक ना, दिनार यहाँ की मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई? तो 100 दिन के टीबी उन्मूलन की शुरुआत की गई। तो यह कहाँ पे? तो यह हरियाणा में यह हरियाणा के पंचकुला में इसकी शुरुआत की गई। और इसके जो शुरुआत किसने किया? तो इसका उद्घाटन जेपी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा ने शुरुआत की है। ये भी आप याद रखिए जेपी नड्डा ने शुरुआत की है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ के हरियाणा की राजधानी की बात की है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के सीएम जो हैं वह नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम है। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।